श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारी। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहूँ सिय राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक हमारे प्रभु श्री सीताराम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हम सब पर सौभाग्यशाली हैं कि करुणा निधान भगवान की अकारण करुणा के कारण श्री रामचरितमानस के आधार पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की मंगलमयी कथा का गायन श्रवण लाभ हम सब मिलकर प्राप्त कर रहे हैं। परंपरा अनुक्रम में श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर श्रद्धा के साथ करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री राम कथा भाग 11 में हमने मां पार्वती जी के जन्म और नामकरण का प्रसंग श्रवण किया। आइए इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा में प्रवेश करें। पार्वती जी के आने से हिमाचल राज की कैसी शोभा हो रही है, इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन बाबा तुलसी करते हैं। सोह सैल गिरिजा ग्रह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रहतासु, ब्रह्मादिक गावहीं जसु जासु। पार्वती जी के आने से हिमाचल राज की ऐसी शोभा हुई जैसे भक्त को राम जी की भक्ति मिल जाने पर उस भक्त की शोभा होती है। घर पर नित्य नए नए मंगल होने लगे, जिसका यश स्वयं ब्रह्मादिक भी गाते हैं। और आज क्या मंगल हुआ? तीनों लोकों में जिनकी सर्वत्र गति है, जिनकी वाणी और वीणा में केवल भगवान नाम ही चलता रहता है, ऐसे देवर्षि नारद जी आज हिमाचल के घर में आए हैं।
पर्वतराज ने जैसे ही देखा वो तो अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। प्रभु, मैं धन्य हो गया जो आप कृपा करके मेरे घर पधारे। और ऐसा कहते हुए वो अपनी पत्नी मैना के सहित मुनि के चरणों में प्रणाम करने लगी और फिर मुनि के चरण धोकर उन्हें सुंदर आसन दिया और चरणोदक को अपने पूरे घर में छिड़कवाया और फिर पार्वती को मुनि के चरणों में डाल दिया और बोले, हे नारद जी, आप तो त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र आपकी गति है, इसलिए हे मुनीश्वर, आप हृदय में विचार कर इस कन्या के दोष और गुण कहिए। तो नारद जी तो जानते ही हैं कि ये साक्षात जगदम्बा है, इसलिए वो हंसकर क्या कहते हैं, बाबा तुलसी जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। कह मोने बेहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियाई पियारी, सदा अचल एहि कर एहि वाता, एहि तेजस पै पितु माता, होई पूज सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। कह मुनि बेहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। तो बेहसी अर्थात हंसकर, नारद जी हंसकर गूढ़ वाणी बोल रहे हैं। तो इसमें गूढ़ क्या है? क्योंकि नारद जी जानते हैं कि ये साक्षात जगदम्बा है, इसलिए माँ भगवती के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। यही गूढ़ बात है इसमें। सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, अरे हिमवान, आपकी कन्या तो सकल गुणों की खान है। इस प्रकार कहकर माँ भगवती के सारे गुणों का वर्णन करते हैं। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। हे हिमवान, आपकी कन्या तो स्वभाव से ही सुंदर सुशील और चतुर है। उमा अंबिका और भवानी तो इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, यह कन्या समस्त लक्षणों से संपन्न है। तो नारद जी माँ भगवती के गुणों का तो वर्णन कर ही रहे हैं और साथ में भोलेनाथ जी की महिमा भी गा रहे हैं। क्या कहते हैं? होई संतत पियई पियारी। संतत कहते हैं सदैव, निरंतर। यह अपने स्वामी को सदैव प्यारी होंगी। सदा अचल एहि कर अहिवाता। अहिवाता कहते हैं सुहाग को, कि इसका सुहाग सदैव अचल होगा। एहि ते जसु पैहि पितु माता, इससे माता पिता यश पावेंगे। होई पूज्य सकल जग माही, ये सारे संसार में पूजा होंगी। एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही, इनकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। तो नारद जी पार्वती जी के गुण बताते हैं और कहते हैं कि हे हिमवान, आपकी कन्या तो शुभ लक्षणों से संपन्न है। हाथ देखते देखते नारद जी अचानक से बोल पड़े, अरे हिमवान, लेकिन इसके हाथ में एक विलक्षण रेखा है। आपकी कन्या में तो कोई दोष नहीं, लेकिन ये विलक्षण रेखा ये बताती है कि इस कन्या के होने वाले पति में दोष है। सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जब अवगुण दुई चारी। तो नारद जी कहते हैं कि आपकी कन्या तो सुलक्षणी है, लेकिन इसके होने वाले पति में दोष है। लेकिन ज्यादा दोष नहीं है। कितने दोष है? बोले अवगुण दुईचारी,
बस 2-4 दोष हैं। और वो दोष क्या है? बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि इस कन्या का होने वाले पति में क्या क्या दोष है। बाबा तुलसी कहते हैं, अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय चीना, जोगी जटिल काम मन, नगन मंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिली, परिहस्त असिरेक। तो यहाँ नारद जी वर के दोषों का वर्णन कर रहे थे। तो मां पार्वती उन्हें शिव जी के गुण समझती हैं और माता पिता उसे साधारण मनुष्य के अवगुण समझते हैं। तो क्या अवगुण है? पहला शब्द अगुण। अगुण जिसका अर्थ है कि जिसमें सत्व, रज, तम गुण, ये 3 गुण है ही नहीं, जो इन तीनों गुणों से परे है, अर्थात जो माया से परे है, अर्थात निर्गुण। तो मां पार्वती जी अगुण का ये अर्थ समझते हुए इसे भोलेनाथ जी का गुण समझ रही हैं। और उनके जो माता पिता हैं वो क्या समझते हैं अगुण से? कि जिसमें कोई गुण ही नहीं है, अरे इसका होने वाला पति तो गुणहीन होगा। और दूसरा शब्द आया अमान। तो मां पार्वती जी समझती हैं कि जो मान और सम्मान से ऊपर उठा हुआ है। तो भोलेनाथ जी इस मान सम्मान से बिल्कुल ऊपर उठे हुए हैं। तो ये भोलेनाथ जी का गुण समझती हैं मां पार्वती जी। और उनके माता पिता क्या समझते हैं? अरे जिसका कोई सम्मान ही नहीं होगा। और अगला शब्द आया मातु पितु हीना, अर्थात जिसका कोई माता पिता नहीं। तो मां पार्वती क्या समझती हैं? कि जिसके कोई माता पिता नहीं, जो स्वयं ही पूरे जगत के पिता हैं। और माता पिता क्या समझते हैं पार्वती जी के? कि अरे मातु पितु हीना, अर्थात जो पार्वती का वर होगा वो अनाथ होगा। तो वो उसको वर के दोष समझ रहे हैं। और मां पार्वती अपने वर के उसमें गुण समझती हैं, भोलेनाथ जी के गुण। और अगला शब्द आया उदासीन, जिसका अर्थ है कि जो हर परिस्थिति में प्रसन्न है, सुख दुख को एक समान देखता है। मां पार्वती इसे भोलेनाथ जी का गुण समझती हैं कि जो उदासीन अर्थात जो सब सुख दुख को एक समान देखता है, हर परिस्थिति में जो प्रसन्न है। और माता पिता क्या समझते हैं? कि वो उदास वृत्ति का होगा, मन में कोई उमंग, कोई उत्साह ही नहीं होगा, सब संशय छीना। मां पार्वती इसे गुण समझ रही हैं भोलेनाथ जी का। वो क्या समझती हैं? कि किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं होगा। और माता पिता क्या समझते हैं? कि संशय है कि उसके पास तो कुछ होगा ही नहीं। क्यों? जब वो उदासीन ही होगा, मन में कोई उमंग, कोई उत्साह नहीं होगा, तो इसका मतलब उसके पास कुछ होगा ही नहीं करने को। अरे भाई, जिसके पास धन हो तो उसको उत्साह होता है कि मैं यहाँ खर्च करूं, ये उत्सव करूं, ऐसा करूं। और जिसके पास कुछ है ही नहीं, जो उदासीन है, वो उसके पास तो फिर कुछ नहीं होगा ना। और अगला शब्द आया जोगी। देखो, जोगी मां पार्वती क्या अर्थ निकालती हैं? इसे भगवान भोलेनाथ का गुण समझती हैं। क्या? जोगी का अर्थ है जुड़ा हुआ, अर्थात योगी, अर्थात जो निराकार है वो साकार रूप भी लेता है। तो अब भगवान जो है, जो निराकार परमात्मा है, वो साकार रूप लेकर भक्तों के साथ बड़ी सुंदर लीलाएं करता है। तो ये योग है भक्त और भगवान से मिलने का। और माता पिता इसे वर के दोष समझती हैं। वो क्या सोचते हैं? कि अरे मेरी कन्या का होने वाला पति तो साधु सन्यासी होगा, बाबा होगा। और अगला शब्द आया जटिल। तो मां पार्वती इसी भगवान भोलेनाथ जी के गुण समझती हैं। जटिल अर्थात जिनके शीश पर जटाएं हैं। और माता पिता उसे अवगुण समझते हैं। वो क्या सोचते हैं? कि अरे उसकी तो बुद्धि ही जड़ होगी, जटिल होगी। और अगला शब्द आया अकाम मन। मां पार्वती समझती हैं कि जिनके मन में कोई कामना ही नहीं होगी, ऐसे मेरे भोलेनाथ। और माता पिता उसे अवगुण समझते हैं कि अरे उसके मन में तो कोई भी काम करने की इच्छा ही नहीं होगी, अरे वो तो आलसी होगा। और अगला शब्द आया नगन, अर्थात मां पार्वती जी इसका गुण समझती हैं कि जो बाहर और भीतर से एक जैसा है,
अर्थात कहीं कोई छुपाव नहीं, कहीं कोई दुराव नहीं, कोई छल कपट नहीं है। जो भीतर है वही बाहर है। और माता पिता समझते हैं कि अरे इसके पास तो पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं होंगे, नगर अवस्था में होगा। और अगला शब्द आया अमंगल वेश। तो भगवान भोलेनाथ कैसे हैं माँ पार्वती जी इस शब्द को सुनकर कि अमंगल जिनका वेश है उसमें भी वो स्वयं मंगलकारी हैं, क्योंकि शिव का मतलब क्या होता है, जो मंगलकारी, जो कल्याणकारी है। अमंगल वेश में होते हुए भी शिव मंगल ही करने वाले हैं। और उनके माता पिता समझते हैं कि अरे अमंगल वेश अर्थात बड़ा भयंकर वेश होगा। और जैसे ही सुना मैना मैया ने, तो मैना मैया कहने लगी, अरे महाराज, हम कोई अपनी कन्या का विवाह किसी साधु बाबा से थोड़ी ना करेंगे। अरे ये राजा की पुत्री है तो किसी राजा के साथ ही ब्याहेंगे ना। तो नारद जी क्या कहते हैं, अस स्वामी यही कह मिली ही परी हस्त असिरेक। अरे देवी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कन्या के हाथ की रेखा कह रही है। इसको ऐसा ही पति मिलेगा, इसके भाग्य में यही लिखा है और यही सत्य भी है। तो महाराज नारद जी के मुख से वर के अवगुण सुनकर बहुत दुखी हुए पति पत्नी। सोने मोने गिरा सत्य जिया जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समझब बिलगाना। सुनी मुनि गिरा सत्य जिए जानी। गिरा कहते हैं वाणी को, कि मुनि की वाणी सुनकर उसको सत्य जानकर दुख दंपति ही उमा हर्षानी, कि जब दंपति अर्थात हिमाचल राज और उनकी पत्नी मैना ने जब सुना तो उनको तो बहुत दुख हुआ, लेकिन उमा हर्षानी, लेकिन मां पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों? क्योंकि जो नारद जी ने दोष गिनाए वर के, तो मां पार्वती उसे भोलेनाथ जी के गुण समझती हैं और माता पिता उसको साधारण मनुष्य के अवगुण समझते हैं, इसलिए वो दुखी है। और मां पार्वती जी मन ही मन प्रसन्न है। और स्थिति ऐसी हुई कि दोनों के ही आंखों से आंसू बह रहे हैं, दंपति की आंखों से भी और मां पार्वती जी के आंसुओं से भी। नारद हूं यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। अरे नारद जी भी ये भेद नहीं जान पाए, क्योंकि दशा सबकी एक सी थी, परंतु समुझब बिलगाना, समझने में भेद था। क्योंकि मां पार्वती जी की आंखों में जो आंसू थे वो खुशी के आंसू थे, और माता पिता की आंखों में जो आंसू थे वो दुख के आंसू थे। दशा तो एक जैसी थी, तीनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। नारद जी भी यह भेद नहीं समझ पाए कि मां पार्वती जी की आंखों में प्रसन्नता के आंसू हैं। क्यों? इनमें भेद क्या होता है? खुशी के आंसू और दुख के आंसू में। जो खुशी के आंसू होते हैं वो ठंडे होते हैं, और जो दुख के आंसू होते हैं वो गर्म होते हैं। तब राजा हिमाचल बड़ी ही मुश्किल से मन में धीरज धरकर नारद जी से कहते हैं कि हे नाथ, इसका कुछ तो उपाय होगा। तब नारद जी कहते हैं, हे हिमान सुनो, जो ब्रह्मा ने भाग्य में लिख दिया है उसे देवता, दानव, मनुष्य और मुनि कोई भी मिटने वाला नहीं है। जैसा मैंने तुमसे कहा है वैसा ही वर पार्वती को मिलेगा, इसमें संदेह नहीं। लेकिन हाँ, फिर भी मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। देखो, वर के जो दोष मैंने तुमसे कहे हैं वो सब दोष मेरे अनुमान से शिवजी में है। जो शिवजी के साथ पार्वती का विवाह हो जाए तो उनके दोषों को ही सब गुण ही कहेंगे। कैसे? देखो, एक उदाहरण के तौर पर हम समझें कि एक वैष्णव को कोई मदिरा में गंगा जल डालकर दे और कहो कि अरे अब तो ये पवित्र हो गई, आप पान करिए, तो वो वैष्णव कभी भी उस मदिरा का पान नहीं करेगा।
लेकिन वही मदिरा अगर गंगा जी में गिर जाए तो वो गंगा कभी अपवित्र नहीं होती है, उसका सब पान करेंगे। बस यही भेद है जीव और ईश्वर में कि ये जो अवगुण है ये साधारण मनुष्य के अवगुण है और भगवान भोलेनाथ के ये वही गुण कहलाएंगे। तो यही बात नारद जी कहते हैं कि जिन दोषों का मैंने आपके सामने बखान किया है, अरे वो सब तो शिव जी में है, इसलिए यदि शिव जी का पार्वती जी से विवाह हो जाए तो उनके दोषों को कोई दोष नहीं कहेगा, सब गुण ही कहेंगे। इसलिए नारद जी कहते हैं कि भगवान महादेव जी स्वभाव से ही समर्थ हैं, इस विवाह के करने से सब प्रकार का भला ही होगा। परंतु महादेव जी की आराधना करना बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी वो तप करने से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए हे हिमवान, केवल एक ही उपाय है, और वो उपाय क्या है? जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी उमेति सकहीं त्रिपुरारी। नारद जी कहते हैं कि हे हिमवान, यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो तुम्हारी कन्या के भाग्य के लिखे को भी पलटने में समर्थ है भगवान भोलेनाथ। देखो, यहां इस प्रसंग में बड़ा ही सुंदर संकेत है कि किसी के भाग्य को बदलने की ताकत किसी में नहीं है सिवाय भगवान के। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मनुष्य के जीवन में दुख आए तो वह दुखों के निवारण के लिए इधर उधर ना भटके, केवल भगवान से ही पुकार करे। विधाता के लिखे हुए लेख को बदलने की ताकत भगवान शंकर में है, इसलिए कहा भावी उमेट सकहीं त्रिपुरारी। आगे नारद जी क्या कहते हैं? यद्यपि वर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजी दूसर नाही। नारद जी कहते हैं कि हे हिमवान, यद्यपि संसार में वर तो बहुत है, लेकिन इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं है। देवर्षि नारद जी का कोई वचन झूठा नहीं होता, ऐसा सोचकर पार्वती जी ने नारद जी के वचन को अपने हृदय में रख लिया। और ऐसा दृढ़ विश्वास यदि हो जाए तो कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। केवल तप से ही इसको भोलेनाथ पति रूप में मिल जाएंगे, ऐसा कहकर नारद जी ने हरि का स्मरण कर पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, हे हिमाचल, सब संदेह छोड़ दो, अब कल्याण ही होगा। ऐसा कह के नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। आज कथा को यहीं विराम देते हैं, आगे की कथा अगले भाग में श्रवण करेंगे। तब तक जय सिया राम। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः।